हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गाँव की शांति। गाँव की शांति जो है पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा अपने पति को लेकर परेशान है, अपनी बच्ची के एडमिशन करवाने को लेकर परेशान है। गांव की शांति बोलती हैं कि मुझे जिंदा रहने के लिए अब कोई सहारा नहीं है। मैं एक जिंदा लाश बन चुकी हूँ। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए सुपर मॉम हूँ। मेरी बेटी मेरे ऊपर इतना भरोसा कर रखी थी कि मेरी मॉम जो है सुपर मॉम है और मेरी माँ जो है सब कुछ पूरा कर सकती है। मगर मैं अपनी बच्ची को बनारस के यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए टेस्ट भी करवाया, 60,000 रुपये भी मेरा लग गया। मगर मेरा पति इतने पुराने ख्यालात के हैं कि मेरा पति जो है बोल रहे हैं कि मैं अपनी बच्ची को वहाँ पे पढ़ाई नहीं करवाऊँगा, वहाँ पे हम जाके नहीं पढ़ाई करवाएंगे, हमारी बच्ची हमारे ही गांव में पढ़ाई करेगी। एक पति का कहना है। इतने पुराने ख्याल के सोच के इंसान है। पति नहीं, पति के नाम पे कलंक है। ठीक है। और यहाँ पे गांव की शांति जो है कल भी एक 26 मिनट की वीडियो शेयर करती हैं और इससे पहले भी एक 26-27 मिनट की वीडियो शेयर करती हैं। ठीक है, जिसके ऊपर लगभग 2.7 लाख व्यूज आए हैं। फिर 3 दिन बाद कल एक वीडियो डाला है जिसमें 1 लाख के अंडर व्यूज आ गए हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं क्लियर करूंगी और वो अपने पति की सारी कमियां गलतियां गिनवा रहे हैं कि मेरा पति एक नल्ला निठल्ला है, मेरा पति जो है कोई काम काज का नहीं है, मेरा पति जो है एक भी फूटी कौड़ी नहीं कमाता है, सारा घर का खर्च मैं चलाती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना होता तो मैं अकेले जाती हूँ, मुझे टाका कटवाना होता तो मैं अकेले जाती हूँ, मुझे मार्केट करनी होती है तो मैं अकेले जाती हूँ, सब कुछ मैं अकेले करती हूँ। मेरा पति में कोई काम का नहीं है। ठीक है, जो कभी डॉलर नहीं कमाया हो वो क्या जानेगा पैसे का मर्म। $100 कमाने में कितना मेहनत लगती है, जो कमाता है उसी को पता चलता है। जो कभी जिंदगी में पैसा कमाया ही नहीं है तो उसको क्या पता चलेगा कि पैसे का क्या महत्व है। मैं बनारस जाकर शिफ्ट होना चाहती थी, वहाँ पे मैं प्रॉपर्टी भी देख रखा था, कई लोगों से मैं बात भी कर रखी थी, मैं स्कूटी सीखने वाली थी, मैं इंग्लिश कोर्स करने वाली थी, स्पीकिंग कोर्स करने वाली थी और मैं अपना स्टार्टअप भी साड़ी का बिजनेस करने वाली थी। ये सब कुछ सारा व्यवस्था मैं कर चुकी थी और मेरा पति को पता नहीं था। और जब मेरा पति को पता चला तो सभी किए कराए पे पानी फिर गया। एक गांव के शांति जी का कहना है। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, मगर आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आप सबको पता है कि मैं चापलूसी नहीं करती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगी। और यहाँ पे मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि प्लीज़ अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। स्टार्टिंग में ही मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गांव की शांति जी बोलती हैं कि मेरा पति जो है मुझे, जब मैं वीडियो शुरू करी थी, ब्लॉगिंग शुरू करी थी, तो मेरा पति मुझे टॉर्चर किया था। मेरा पति बोलते हैं कि खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। मेरा पति जो है मेरे घर में कैमरा मैन भी अलाउ नहीं है, ना काम वाली बाई आ सकती है काम करने के लिए। गांव में जाति प्रथा इस तरीके की चीज़ें बोली थी। और इस तरीके की आप गांव की शांति का पुरानी वीडियो भी आप देखती होंगी। शुरू से जब से वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो वो अपने रडार पे अपने पति को ही रखी है टारगेट पे कि मेरा पति बूढ़ा है, मेरा पति, मेरा कम उम्र में शादी हो गया था, 16 साल में शादी हो जाती है। उसके बाद गाँव की शांति का दिमाग जो है, मानसिक जो सोचने समझने की जो संतुलन होती है उतना डेवलप नहीं होता है। फिर 17 साल में इनकी बच्चा हो जाता है। हम समझ सकते हैं कि 16 साल के बच्चा ही हम मानेंगे और 17 साल में एक बच्चा का पैदा कर देना, जन्म दे देना, वो भी बच्चे में ही बच्चा। ठीक है। सो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगी। गांव की शांति जी का प्लस पॉइंट यह है कि 15 साल हमारी शादी को हो गई, क्योंकि उनकी शादी जो है 2010 में की गई थी। ठीक है। और जब गांव की शांति जी जब ब्लॉगिंग करी थी, अपने शादी को ही लेकर वो वायरल हुई थी।
ठीक है, कि मेरा शादी जो है मेरा पति से डबल उम्र के लड़के से, मेरा उम्र से डबल उम्र के लड़के से मेरा शादी हो गया था और बूढ़ा पति था, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनके हस्बैंड को मैं बूढ़ू तो नहीं बोलूंगी, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले इनके पति को बूढ़ा कह के संबोधित कर रहे हैं, बूढ़ू कह के संबोधित कर रहे हैं, मगर मैं बूढ़ा नहीं बोलूंगी, इंसान है भाई। तो यहाँ पे एक एक चीज के ऊपर मैं बात करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बोलती हैं कि मुझे कैमरा ब्लॉगिंग करना अलाउ नहीं था, ठीक है, मगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं पैसे अर्न कर रही हूँ और सब कुछ मैं अपने दम पे कर रही हूँ। मेरा पति जो है एक फूटी कौड़ी नहीं कमाता है, मतलब कुछ नहीं करता, सब कुछ अपनी बेटी का पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताब, स्कूल का फीस, सब कुछ मैं अपने दम पे जमा करती हूँ, पे करती हूँ, कमाती हूँ। ठीक है, ये बात एब्सोल्युटली सही लग रहा है सामने से, मगर आपको इनकी सच्चाई भी पता होनी चाहिए कि इनका पति आखिरकार करते क्या थे। पहले जो थे भास्कर या कोई भी न्यूज रिपोर्टिंग में वो पेपर छापने का काम करते थे। ठीक है, उसके बाद ये जिस तरीके से गांव की शांति बोल रही हैं कि मेरे पास अब जिंदा रहने के लिए कोई साधन नहीं है, अगर मैं अभी अपने आप को कुछ कर लेती हूँ, मर जाती हूँ, तो फिर सिंपैथी देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मेरी बेटियों को सिंपैथी देंगे कि बहुत प्यारी गांव की शांति बोल रही थी कि अगर मैं मर जाती हूँ तो फिर लोग बोलेंगे कितनी अच्छी थी, मेरे बच्चे को सिंपैथी देंगे। ठीक है, उसके बाद बोलती हैं कि मैं इतने टॉक्सिक रिलेशन में रह रही हूँ कि मुझे पता है कि मैं कितना घुट घुट कर शादी से लेके अब तक 15 साल से मैं जी रही हूँ, घुट घुट कर जी रही हूँ। ठीक है, अब गांव की शांति जी का दिमाग जो है डेवलप हो चुका है, अच्छे से सोचने समझने पूरी तरीके से मिच्योर हो चुकी है। इनका उम्र जो है लगभग, जिस हिसाब से वो बता रही हैं कि 16 साल 2010 में ही मेरा शादी हुआ था, 17 साल की उम्र में मेरा बच्चा पैदा हो गया था, तो अभी लगभग वो 31 या 32 साल के हो चुकी होंगी, 31-32 साल की हो चुकी होंगी लगभग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो एक टॉक्सिक रिलेशन में रह रही हैं और अपनी बच्ची की बात कर रही है कि मैं अपनी बच्ची के भविष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक ही बेटी है और मैं अपनी बेटी को चाहती हूँ कि इंजीनियर ऑफिसर, मतलब अच्छा एक मतलब पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बना दूँ, अच्छा मतलब जॉब करे, इंजीनियर की पढ़ाई वो करवाना चाहती है। ठीक है, इसलिए वो गाजियाबाद से शिफ्ट होकर वो बनारस में शिफ्ट होना चाहती है। कुछ आई थिंक इसी तरीके की इनकी कहानी है। अब इतना एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो गाजियाबाद में रहती है कि कहाँ रहती है, मगर कहीं पे मैंने सुना था कि वो जो गांव की शांति जी हैं वो गाजियाबाद में रहती हैं और वो बनारस शिफ्ट होना चाहती हैं अपनी बच्ची के पढ़ाई लिखाई के लिए, कि जिस हिसाब से वो गाजियाबाद में रहती हैं तो वो एरिया जो है इतना डेवलप नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं है, उनको हर चीज में वो बनारस जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए अपनी बेटी के वहाँ एजुकेशन करवाना चाहती थी, वहाँ के यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाना चाहती थी और वहीं पे वो फ्लैट लेकर या जमीन से प्रॉपर्टी लेकर वहीं पे वो रहना चाहती थी। बनारस में ही वो अपना बिजनेस भी ओपन करना चाह रही थी। वो सारी कहानी जो है कल की वीडियो में गांव की शांति ने बताया था। ठीक है, और बोल रही थी कि मैं कई लोगों से बात भी करी थी। ठीक है, मगर यहाँ पे अपने पति को मतलब बहुत ही एक सहनसा बताइए कि मेरा पति मेरे ऊपर किस तरीके से शासन करता है, मेरी ख्वाहिशों को मार दिया, मुझे कितना टॉक्सिक, मुझे कितना टॉर्चर करता है, इस तरीके के अपने पति का इमेज बना के रखी है। ठीक है, फर्स्ट फॉलो बोली है कि हमारा पति जो है ब्लॉगिंग जब मैं करी तो मेरा पति जो है मुझे टॉर्चर करता है कि खानदान का नाम रोशन मतलब मिट्टी में मिला दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं करना चाहिए था गाँव की शांति के हस्बैंड को, मगर यहाँ पे अपनी मानसिक स्थिति अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि अगर कोई इंसान इतना तानाशाही वाला इमेज है कि अपनी पति को घर से अपनी पत्नी को कैमरा उठाने की इजाजत नहीं देता, फिर भी वो औरत जो है कैमरा उठाती है, ब्लॉगिंग करती है, वायरल भी होती है, पैसे भी कमाती है, पीपी लिंक भी करती है, सब कुछ करती है, तो यहाँ से पता चलता है कि पति शासन नहीं कर रहा है, पति के ऊपर ये शासन कर रही है। एक सामने आ गई एक सच्चाई, रियलिटी। फिर दूसरी बात वो बोल रही है कि मैं 15 साल से टॉक्सिक रिलेशन में रह रही हूँ। भाई जब आपकी शादी हुई थी तो आप 16 साल की थी, 17 साल की थी, उस टाइम आपका दिमाग मैच्योर नहीं हुआ। जब आपकी जब बच्ची जो है 14 साल की हो गई है तो आप पति पत्नी के रिश्ते को आप इस तरीके से बदनाम कर रही हो। आप इन्फ्लुएंस क्या करना चाहती हो समाज के लोगों को कि 15-16 साल 20 साल अगर आपकी शादी हो जाए तो अपने पति को इस तरीके से लाओ, अपने बच्चे के बीच में इस तरीके की विवाद फैलाओ कि पति गलत है, पत्नी गलत है।
यहाँ पे दूसरी गलती मैं इनकी बताती हूँ कि ये किस तरीके से ये एक ड्रामा कर रही है, किस तरीके से वो पब्लिक को बेवकूफ बना रही। पहला नंबर, इनका पति जो है नल्ला निठल्ला नहीं है। इन गांव की शांति का पति जो है एक किसान है, और छोटा मोटा किसान नहीं है। बीघा बीघा एकड़ एकड़ की खेती चलती है। धान जब उगता है तो धान के सीजन में इनके आंगन में, इनके जो आंगन है ना, बहुत बड़ा आंगन है। और इनका घर, अगर होम टूर आप देखे होंगे तो शायद आपको पता होगा कि इनका घर जो है कितना बड़ा है। और आगे की एरिया जो है बैंक बना हुआ है। तो बैंक के जो किराया आता है, बैंक वाला, सरकारी बैंक वाला, आपको पता है कि कितना किराया देता है, तो उनका वो किराया आता है। उसके बाद अगर मतलब रबी फसल का सीजन होता है तो इनके आंगन में गेहूं, चना, मटर, मसूर, अरहर, इन सभी चीजों से भरा हुआ रहता है। मतलब कट्टे के कट्टे, कट्टे के कट्टे, ठीक है। 50-60 टन तो ऐसे ही, मतलब हर साल, मतलब जैसे ही कोई फसल का सीजन आया तो एक छोटा मोटा वो किसान नहीं है, अच्छा खासा अमीर है, ठीक है। वो जो बता रही है कि हम सब कुछ करते हैं, मेरा पति हमें मार्केट नहीं ले जाता है, मेरा पति जब मैं बीमार होती हूँ तो मैं टाका कटवाने खुद जाती हूँ, और मुझे मार्केटिंग करना होता है तो मैं खुद से जाती हूँ, मुझे सब्जी लानी होती है तो मैं खुद से जाती हूँ, सब कुछ गांव की शांति खुद करती है। तो पति घर में बैठ के क्या करता है? पति जो है एक फुटी कौड़ी नहीं कमाता, पति कहीं से पैसा नहीं कमाता है। पति क्या जाने पैसे का मर्म, कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। पति क्या जाने $100 कमाने का क्या महत्व होता है, कितनी मेहनत लगती है। ये गांव की शांति बोल रही थी। तो ये पति जो है किसानी कर रहा है, तो किसानी क्या हवाबाजी में हो जाती है? किसानी करने में मेहनत नहीं लगता है? जो किसान है उनसे पूछो कि कितना मेहनत लगता है किसानी करने में, कितने अगर गांव की शांति का इतना कुछ होने के बाद भी गांव की शांति अगर इतना गरीब है, तो सोचो जो गरीब इंसान है वो कितना गरीब है। वो तो इंसान में तो गिनती ही नहीं आ रहा होगा, गिनती ही नहीं आ रहा। रही बात कि पति शासन कर रहा है, पति जो है गांव की शांति को मतलब घर से बाहर नहीं निकलने देता है। मगर इन्हीं के ओल्ड वीडियो में जाकर देखिए, जो पॉपुलर वीडियो, कितना ओपनली कभी टी शर्ट कभी पैजामा पहनती हैं। और अगर वो बंद मिजाज का इंसान होता गांव के शांति, तो वो सीधे साड़ी में रखता, टी शर्ट पैंट में नहीं रखता, ठीक है। और चलिए बात तीसरी मैं पॉइंट गिनवाती हूँ। अगर गांव के शांति का हस्बैंड इतना ही मतलब बंद मिजाज के होते, इतने ही पुराने ख्याल के होते, तो इतना स्टाइलिश इतना मतलब बिना बाजू का ब्लाउज नहीं पहनकर मार्केट निकलने के लिए देते, ठीक है। गांव की शांति का आप स्टाइल देखो, ब्लाउज पहनने का एक से बढ़ के एक स्टाइल बेयर करती है ब्लाउज का, ठीक है। यहाँ पे झूठ हो गया। और अगर गांव के शांति का पति इतना ही टॉक्सिक था, कैमरा उठाने के लिए इजाजत नहीं दे रहा था, वो खानदान का बदनाम कर रही थी गांव की शांति, फिर भी वो कैमरा उठाकर ब्लॉगिंग करी 15 साल से, जब से शादी हुआ तब से ये ब्लॉगिंग कर रही है। या फिर मान लीजिए कि कोविड के टाइम से वो ब्लॉगिंग शुरू करी है, तो 15 साल से अगर पति के ऊपर शासन कर रही है, तो यहाँ पे पता चल रहा होगा आपको कि मतलब कौन किसके ऊपर शासन कर रहा है, कौन टॉक्सिक रिलेशन में रह रहा है, कौन क्या रह रहा है। तो यहाँ पे कोई टॉक्सिक रिलेशन में नहीं है। यहाँ पे एक चीज और जिक्र करी है गाँव की शांति, कि अगर मैं लड़ झगड़ कर चली जाती हूँ बनारस अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे फिर आप ही सब आकर बोलोगे ये तो यही चाहती थी, ये तो यही चाहती थी। अब आपका दिमाग गांव की शांति जी अगर मिच्योर हो गया है, तो अपने पति को डिवोर्स दे दो, क्योंकि जिंदगी भगवान हमें एक ही जिंदगी देती है, और ये जिंदगी जो है अपने हिसाब से आप जी सकती हो। टॉक्सिक रिलेशन में रहने से क्या मतलब है? आप जो घुट घुट कर आप जी रही हैं, एक जिंदा लाश बन चुकी है अपने पति के राज में। आपका पति जो है एक फुटी कौड़ी नहीं कमाता है, इतना कुछ करने के बाद भी आपको इतना दबा कर रखा है, आपको खुल के अपनी बात नहीं कह पाती हैं। तो उस रिश्ते से आप हटकर आप जाओ, अपनी मन की बातें करो, अपनी मन मर्जी करो, और अपने पति को डिवोर्स दो। आप कर पाओगी? क्योंकि कंटेंट ही तो आपका पति है, कंटेंट ही तो आपका पति है। जो किसानी कर रहा है, अपने पति की कहानी तो नहीं सुनाए। जो अनाज आप दिखाती है अपनी ब्लॉग में कि इतना अनाज आ गया, इतना वो आ गया, इतना गेहूं पसरा हुआ, इतना धान पसरा हुआ, वो कहां से आता है? ऊपर से अपने आप गिरता है कि वो मेहनत ही करना पड़ता है। गांव की शांति बोलती है कि ये बच्ची जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा है। कहां से आप बच्ची लेकर आइए? जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार उस पिता का भी है। मैंने आपका वीडियो में देखा है कि जब अपने पति, अगर आपका पति इतना ही कैमरे से, इतना ही ब्लॉगिंग से इतना ही परेशान है, आपको इतना बोलते हैं कि मेरा खानदान को बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया, तो आप जब अपने पति को ले रहे थे तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर तो आ रहे थे। जब आप कहीं मार्केट जाती हो तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर तो जा रहे हो दोनों। अगर आपका पति कैमरा देखते ही आपका पति को कैमरे से इतना प्रॉब्लम हो गई, हर इंसान का अलग अलग होता है, क्योंकि
कोई इंसान जो है खुलकर सामने आता है, कोई इंसान को कैमरा पसंद नहीं होता है, मगर कम आता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं। रही बात आपकी शादी का, 16 साल की उम्र में शादी हो गया, तो आप एक पहली लड़की नहीं है, पहली औरत नहीं है कि आपका 16 साल में शादी हो गया। ठीक है, गांव का अभी भी यही सोच है कि 16 साल लड़की जवान हुई और अगर वो आगे हम इसके साथ कुछ पढ़ाना लिखाने का काम नहीं कर पाते तो वो शादी कर देते हैं, घर बसा देते हैं और माँ बाप सेफ हो जाते हैं, क्योंकि गांव समाज में यही चाहते हैं कि लड़की बड़ी होगी उसकी शादी कर दो। मेरी भी शादी जो है 2010 में हुई थी, मेरी भी शादी का 15 साल हो चुका है। मैं भी 10वीं के जब एग्जाम दिया था तो मेरी शादी हो गई, मगर मेरा आज मेरा शादी का 16 साल होने वाला है। 2010 में शादी हुई, 16 साल हमारी शादी का होने वाला है, 15 साल का मेरा बेटा होने वाला है। तो क्या मतलब आप एक स्पेशल औरत है, आप एक औरत है कि आपको बचपन में शादी हो गई, और अगर आपके पति इतना ही टॉक्सिक थे तो इतने दिनों से आप ब्लॉगिंग कैसे कर पा रही थी, पीपी लिंक कैसे कर पा रही थी? और अगर आपका पति इतना ही टॉक्सिक है, आपको इतना ही टॉक्सिक रिलेशन में रह रही है, तो आप पुराने ख्यालात के अगर आपके हस्बैंड है गांव की शांति जी, तो आप बाहर जाकर इतना कुछ कैसे सोच ली थी? प्रॉपर्टी की बात कर ली थी, बिजनेस की बात कर रही थी, और स्कूटी सीखने की बात कर रही थी, और स्पीकिंग कोर्स इंग्लिश का करने की बात कर रही थी। इतना कुछ कर लिया था, 10-5 लोगों से बात भी कर लिया था। ये सब कैसे हो गया? अगर आपके पति जो है आपको फ्रीडम नहीं दिया था, इतने पुराने ख्यालात से आपको 4 दीवारों के अंदर बंद करके रखा, घर में कोई नौकर को अलाउ नहीं कर रहा है, घर में कोई कैमरामैन का अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप अपने वीडियो में ही दिखाया था कि अभी कुछ टाइम पहले जो है जगत भैया के मम्मी पापा गए थे, जगत माता तो आपके हस्बैंड ही चाय कॉफी, चाय समोसा ब्रेड सब कुछ लेकर आए थे नाश्ते में, वो भी अच्छे से खुशी खुशी। तो आप किसको बेवकूफ बनाना चाह रही हैं कि आप टॉक्सिक रिलेशन में? अगर टॉक्सिक रिलेशन में तो 100 बात की एक बात, ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में मत रहो। अपनी बच्ची का अगर सुपर मॉम हो, हर माँ बाप को अपने बच्चे के लिए सुपर मॉम ही होते हैं। हर माँ बाप, बच्चे को लगता है कि मेरे माँ बाप बहुत कुछ जानते हैं और मेरे माँ बाप मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। हर बच्चा अपने माँ बाप को सुपरमैन ही समझता है, भगवान ही समझता है। और आपके हस्बैंड अपनी बच्ची से इतना प्यार करते हैं, तो क्या बनारस तक अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते? और अगर नहीं पढ़ा सकते तो क्या आप एक स्पेशल एक महिला हैं जो गांव के एरिया में रह रही हैं? क्या गांव के बच्चे मतलब आईपीएस इंजीनियर, कलेक्टर, आर्मी ये सब नहीं बनता? गांव के बच्चे क्या पढ़े लिखे नहीं होते? आजकल का तो इस तरीके की सोशल मीडिया है, इस तरीके के जो हमारे लाइफ में चीजें हो रही है। आजकल पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन भी होती है। अगर आपके पास पैसे है तो ऑनलाइन में भी पढ़ाई होती है भाई, एक से बढ़ के एक ऐप है। उसके बाद अगर आप इतने ही गरीब थी तो आपका 50 से 60 हजार रुपए लग गए हैं, उस एडमिशन भी हो गया। तो जब आप एडमिशन करवाई थी तो यहाँ पे भी पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जब आप बनारस के कॉलेज में अपनी बेटी को दाखिला करवाने वाली थी, तो क्या आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलकर बात नहीं करी थी? फिर आपकी बेटी उस कॉलेज में, बनारस के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वो एग्जाम कैसे दे रही थी, टेस्ट कैसे दिया? 50-60 हजार रुपए अगर आप उस स्कूल में एडमिशन के नाम पे जमा कर दिए तो वो कैसे जमा कर दिए? क्या आपके हस्बैंड का उसमें कोई सहमति नहीं थी? तो बिना हस्बैंड की सहमति से आप घर से बाहर कदम रख ही नहीं सकती। और अगर आपका पति इतना ही टॉक्सिक है तो 100 बात की एक बात, आप उस टॉक्सिक रिलेशन में मत रहो। आपका लाइफ भगवान ने एक ही बार जिंदगी हर किसी को देता है और अपनी जिंदगी जीने का हर किसी का अधिकार है। उस पति को डिवोर्स दो, अपनी बच्ची के लिए आगे निकलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और पब्लिक को बलगराना बंद करो। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो तकलीफ लगने वाली बात भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।